on our bilateral relationship and raise. Welcome viewers, you're watching NewsX and I'm Vaishali Kohli. Now BJP's national spokesperson and former Delhi MLA RP Singh has spoken to NewsX after the attack on Abhishek Banerjee. Remember viewers, former Bengal CM Mamata Banerjee's nephew and Trinamool Congress MP Abhishek Banerjee faced a bruising day of political turbulence yesterday. Now coming under attack from protesters in Sonarpur on Kolkata's southern edge and receiving a CID summon in a fake signature probe as pressure mounted on him after TMC's electoral defeat. 38-year-old Abhishek Banerjee was chased, abused and assaulted by a crowd while trying to reach the home of a TMC worker killed in post-poll violence in Sonarpur. Protesters shouted "Chor Chor," hurled eggs, stones and slippers, tore his shirt, punched him and slapped him and broke his spectacles during a 10-minute attack. And these dramatic visuals, viewers, that we're sharing with you on your screen of the attack. Let's now listen in to RP Singh's statement. हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन आरपी सिंह। आरपी सिंह, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के साथ मार पिटाई हुई, भीड़ ने उसको जिस तरह से हमला किया और अब कल्याण बनर्जी के साथ ये घटना घटी है, क्या कहेंगे? निंदनीय है। राजनीति के अंदर या सामाजिक जीवन के अंदर किसी प्रकार की भी वायलेंस की छूट नहीं है। अपेक्षा करते हैं कि बंगाल की पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। और जो मेरी जानकारी आ रही है, अभिषेक बनर्जी वाले मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है। परंतु ये बात टीएमसी के नेताओं को समझनी चाहिए कि जो 15 साल तक भय का राज था, उसका गुस्सा लोगों में मन में था, वह फूट फूट कर निकल रहा है। अब वो अंडों के माध्यम से निकल रहा है, चप्पलों के माध्यम से निकल रहा है, वह झगड़ा हो रहा है। परंतु वह दिख रहा है कि लोगों में कितना गुस्सा था। और इन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि 15 साल में इन्होंने 323 भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या करवाई। सैकड़ों लोग बंगाल छोड़कर बाकी राज्यों में चले गए डर के मारे और अपना घर मकान छोड़ के चले गए। माँ बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दुष्कर्म किए। ये सब उसका गुस्सा जो फूट फूट कर निकल रहा है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के गुंडे हैं जो अभिषेक बनर्जी पर हमला किया है। सबने देखा है, वो बहनें थी, बेटियां थी, महिलाएं थी, जिसके यहाँ ये जा रहे थे, वो सबको जानकारी में है कि वो नशे का धंधा करता था। इसलिए लोगों के मन में गुस्सा था कि ऐसे व्यक्ति के घर पे क्यों जा रहे हो, नशे का धंधा करता था। और वो ऊपर से कहते हैं कि टीएमसी का कार्यकर्ता था, इसलिए लोगों में और भी ज़्यादा गुस्सा था। और ममता बनर्जी को शीशा देखना चाहिए। 15 साल के काल में उन्होंने किस प्रकार से लोगों की हत्या करवाई, किस प्रकार से उनके समय में लोगों की हत्या हुई, ये याद रखना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी का एक और वीडियो सामने आया है जो हॉस्पिटल के अंदर का है, तो उन्होंने वहां के सीएमओ को भी धमकाया और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएंगी तो देख लेंगे। लेकिन उन्होंने ये बताया कि बीजेपी की सरकार है और पश्चिम बंगाल में उनके दबाव में उनके भतीजे को डिस्चार्ज किया गया। जो मेरी जानकारी है, डॉक्टर्स ने पूरा ट्रीटमेंट किया, जो माइनर इंजरी से उसकी चिंता करी। परंतु ममता बनर्जी क्योंकि हर चीज़ में राजनीति करती हैं, हर चीज़ में वो तमाशा करती हैं, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रही हैं। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी है, आप दिल्ली से आते हैं। जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ था तो आप लोगों ने पानी का इशू बनाया था, एक बड़ा मुद्दा बना था। लेकिन दिल्ली वासी जो है सो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है कई इलाकों में, क्या कहिए? देखिए, पानी की थोड़ी दिक्कत थी, वह रिजॉल्व हो गई है। हरियाणा से एडिशनल पानी दिल्ली को मिल गया है। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। Now, TMC MP Saugata Roy, viewers, has now condemned the alleged attack on Kalyan